मैं मोहम्मद नफीस अंसारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाए गए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का समर्थन करता हूं, क्योंकि वक्फ संपत्ति को लेकर भारतीय मुसलमानों को बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है। वक्फ बिल को लेकर अमित शाह झूठ क्यों बोल रहे हैं, और क्या वक्फ बिल के पास होने से अडानी और अंबानी की भी संपत्ति सरकारी संपत्ति हो जाएगी? पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पॉलिटिकल। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो एक विधान होगा, एक प्रधान होगा, एक ही संविधान होगा और एक ही नियम लागू होगा। अगर वक्फ प्रॉपर्टी है किस देश में है, तो क्या किसी देश में सनातन प्रॉपर्टी एक्ट है? क्या हमारे ही देश में क्या इस महिला हिंदुत्व नेता के लाखों फॉलोअर है और हर रोज ये हिंदुओं से झूठ कहती है। जहां उसने कहा कि मुसलमानों के पास वक्फ बोर्ड है, लेकिन हिंदू के पास ऐसी कोई कानूनी मान्यता नहीं है, हालांकि ये झूठ बोल रही है। एक तरफ मुसलमानों के पास वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी एक्ट 1951 है, 1995 है, वही दूसरी तरफ हिंदू समाज को भी द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोरमेंट एक्ट 1951 दिया गया है। मुसलमान वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल करके जमीन को अल्लाह के नाम पर दान देते हैं, वक्फ करते हैं। वहीं हिंदू समाज के लोग भी इस हिंदू इंडोरमेंट एक्ट के तहत अपनी जमीन को दान करते हैं। एक तरफ मुसलमान यानी उनके मस्जिदों का इमाम मस्जिद और मदरसे का देखरेख करते हैं, वहीं हिंदू रिलीजियस इंडोरमेंट एक्ट के तहत पुजारी और महंत मंदिरों की देखरेख करते हैं। एक तरफ इस वक्फ बोर्ड, ये जो वक्फ बोर्ड मुसलमानों के पास है, उसके तहत मुस्लिम जो इमाम और मौजिन है उसको सैलरी दी जाती है। वहीं हिंदू रिलीजियस इंडोरमेंट एक्ट के तहत पुजारी और महंत को सैलरी दी जाती है और उनके भगवान का रख रखाव का खर्चा भी हिंदू रिलीजियस इंडोरमेंट एक्ट के तहत ही किया जाता है। एक तरफ मुसलमान जमीन को वक्फ करके वहां मस्जिद और मदरसे बनाता है, वहीं हिंदू जमीन को भगवान के नाम पर दान देकर वहां पर मंदिर, वहां पर गुरुकुल बनाते हैं। एक तरफ मुसलमान जमीन को वक्फ करके उस पर यतीम खाना बनाते हैं, वहीं हिंदू उस जमीन को भगवान के नाम पर दान देकर उस पर अनाथालय बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, जिस पर ज्यादातर हिंदू कम्युनिटी के लोग अपने माँ बाप को फेंक कर चले जाते हैं। एक तरफ मुस्लिम जमीन दान करता है, उसे वक्फ कहा जाता है, जिसे मुसलमान मैनेज करता है। एक तरफ हिंदू जमीन दान करता है, जिसे हिंदू रिलीजियस इंडोरमेंट एक्ट 1951 कहा जाता है। तो इससे सिद्ध है कि हिंदू समाज के लोगों के पास भी मुसलमानों के जैसा एक एक्ट है, जिसका नाम हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्ट 1951 कहा जाता है। एक तरफ मुसलमानों के पास 8,72,293 एकड़ जमीन वक्फ के नाम पर है, लेकिन हिंदू के पास भी, हिंदू रिलीजियस इंडोरमेंट के पास लगभग 5,25,25,000 एकड़ जमीन है। वो अलग बात है कि इसमें से 2 लाख एकड़ अब तक गायब हो चुकी है और इस वक्त देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन काजल हिंदुस्तानी, हिंदुत्व नेती, हिंदुत्व मसीहा बनने की कोशिश करने वाली, ये नहीं पूछती कि मोदी सरकार 10 साल से, बीजेपी आज 15 साल होने को आ गया, यहां पर 2 लाख एकड़ हिंदू की जमीन कहां गई, ये सवाल ये नहीं पूछेगी। और ये बेचारे अपने फॉलोअर को मूर्ख बना रही। जो लोग काजल हिंदुस्तानी को फॉलो करते हैं, प्लीज इसको अनफॉलो कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए और इसके ऊपर केस कीजिए कि ये हिंदू कम्युनिटी को मूर्ख बना रही है। ये कह कर कि मुसलमानों के पास वक्फ की एक राइट्स है, लेकिन हिंदू के पास कोई राइट्स नहीं है। खैर, अब मुसलमानों के साथ धोखा कैसे हो रहा है देखिए। मुसलमानों ने अपनी मेहनत से जान माल लगाकर 3,47,81,690 लोगों ने क्यूआर कोड के जरिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को मेल भेजा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के विरोध में। लेकिन एक्चुअली में खबर आई है कि जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास सिर्फ और सिर्फ 84 लाख सुझाव आए हैं। इसका मतलब करोड़ों मुसलमानों का मेल गए ही नहीं, पहुंचे ही नहीं। जिसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ओवैसी साहब और दीगर मुस्लिम नेताओं ने काफी नोकझोंक की और उनको समझाया कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। इस बीच अमित शाह ने बहुत बड़ा बयान दिया है और अमित शाह झूठ बोल रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि हम वक्फ बिल को किसी भी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर अगले सेशन में पास कर देंगे, जबकि सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पार्लियामेंट में बहुमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास 300 से ज्यादा अगर सीटें होती या 250 से ज्यादा सीटें होती तो वो बिल पास कर लेते, लेकिन उनकी सरकार चंद्रबाबू नायडू और उनकी सरकार नीतीश कुमार के समर्थन से चल रही है और टीडीपी और जेडीयू इस बिल के खिलाफ है। यानी ये बिल भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से पास नहीं कर सकती। लेकिन मैं भारतीय मुसलमान होने के नाते मोहम्मद नफीस अंसारी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि अगर ये सरकार इस बिल को पास करना चाहती तो वह कर दे, लेकिन मेरी एक कंडीशन है और मैं सिर्फ एक
कंडीशन की वजह से इस बिल का समर्थन करने को तैयार हूं, बीजेपी का समर्थन करने को तैयार हूं। मेरा मेरा सिर्फ एक ही मशवरा है कि अगर मुसलमान अपनी ही दान की हुई जमीन का रख रखाव नहीं कर सकते और सरकार उस पर मुदाखलत करना चाहती है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह मुकेश अंबानी की संपत्ति को भी जब्त कर ले और उनकी संपत्ति का रख रखाव मुकेश अंबानी से छीनकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने हाथों में ले ले। जी हां, वो मुकेश अंबानी जो हर साल 7,75,65,000 करोड़ रुपए कमाता है, इन पैसों का सही इस्तेमाल मुकेश अंबानी नहीं कर पा रहा है। मुकेश अंबानी ने हाल ही में अपनी बेटे की शादी करवाई है जिसमें 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुकेश अंबानी की संपत्ति को जब्त करके वो डिसाइड करेगी कि उनके संपत्ति का क्या करना है, तो 5,000 करोड़ रुपए शादी में बर्बाद नहीं होंगे, बल्कि 5,000 करोड़ रुपए गरीबों में बांट दिया जाएगा। और मुकेश अंबानी ही क्यों, मैं चाहता हूं कि सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करने के बाद गौतम अडानी के संपत्ति को भी जब्त कर लेना चाहिए। एक बिल बनाना चाहिए, गौतम अडानी अमेंडमेंट बिल और मुकेश अंबानी अमेंडमेंट बिल, जिसके थ्रू गौतम अडानी जो हर साल 11,60,000 करोड़ रुपए कमा रहा है और ये पैसे 400 करोड़ रुपए बंगला बनाने में बर्बाद कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौतम अडानी के तमाम संपत्ति को जब्त करके सरकार फैसला करेगी कि उसके पैसे को कहां इस्तेमाल करना चाहिए, कौन इसके पैसे को लगाएगा, कौन इस पैसे से क्या करेगा। यानी सरकार अंबानी और अडानी का पैसे का डिसाइड करेगी। आप कहोगे भाई ये अंबानी का कमाया हुआ पैसा अंबानी समझेगा उसे कहां खर्च करना है, अडानी का कमाया हुआ पैसा अडानी समझेगा कहां खर्च करना है। तो भैया अगर अंबानी का पैसा अंबानी का है, अंबानी की जमीन अंबानी की है, अगर अडानी का पैसा अडानी का है, अडानी की जमीन अडानी की है, तो मुसलमानों की दान की हुई जमीन पर भारतीय जनता पार्टी अपनी नजर क्यों बनाए हुए हैं। अगर अंबानी और अडानी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून नहीं बना सकती, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों की जमीन पर कानून क्यों बनाना चाहती है। और अंबानी अडानी क्यों, भारत के तमाम करोड़पति सबके नाम पर एक बिल पास हो जाना चाहिए और इनके पैसे को सरकार जब्त कर लेगी, सरकार फैसला करेगी इसके पैसे का क्या करना चाहिए। अगर सरकार यह करने को तैयार है, तब मैं मोहम्मद नफीस अंसारी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो भारतीय जनता पार्टी लाई है, मैं भी उसका समर्थन करने को तैयार हूं। मुसलमानों की जमीन जाएगी तो इन तमाम के तमाम करोड़पतियों की भी जमीन जाएगी, लेकिन मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कभी भी नहीं करेगी। लेकिन मुसलमानों को समझना पड़ेगा, वो मुसलमान जो गधा मजदूरी करके, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं मजदूरी, एक होता है मजदूरी, एक होता है गधा मजदूरी। मुसलमानों ने इस बार काफी गधा मजदूरी की है। एक पूरा स्कैनर को लेकर पूरे भारत में फिरे और 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मेल दर्ज किए। लेकिन इसका फायदा क्या फायदा है। आज हमारे देश में 8 लाख लगभग 9 लाख एकड़ जमीन मुसलमानों की दान की हुई जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन मुसलमानों का हाल क्या है आप जानते हैं, मैंने इसीलिए गधा मजदूरी कहा। आज भारत में सबसे गरीब अगर कोई है तो वो मुसलमान है। आज से लगभग 10 साल 20 साल पहले 2005 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि मुसलमानों की हालत भारत में पिछड़ा वर्ग और चमार से भी बदतर है। तब कांग्रेस की इस देश में सरकार थी। 2004, 2005, 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। वक्फ की संपत्ति थी, फिर भी वक्फ की जमीन को मुसलमानों की गरीबी हटाने के लिए और मुसलमानों की शिक्षा और चिकित्सा के लिए यूज नहीं किया गया, बल्कि वक्फ की जमीन को खुद सरकारी लोग चला रहे थे और तब मुसलमान तमाशा देख रहे थे। आप जानते हैं कि वक्फ की जमीन कौन चलाता है? वक्फ बोर्ड का पूरा नियंत्रण माइनॉरिटी मिनिस्टर के हाथों है, जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर किरण रिजिजू हैं। और गुजरात में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन है जानते हैं? वह भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है जो गुजरात में वक्फ बोर्ड को संभालता है। तो वक्फ बोर्ड को संभालने वाला वही होगा जिसकी सरकार राज्य में और केंद्र में होगी। और मैं कई सालों से मुसलमानों को समझा रहा हूं, जब तक आपकी सरकार में हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं होगी, तब तक इंडिया गठबंधन को आप कितना भी वोट कर लो, वक्फ की जमीन आपको नहीं मिल सकती है, या फिर वक्फ की जमीन का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से मुसलमानों का भला नहीं किया जा सकता है। अब मैं कंक्लूजन पर आता हूं। अगर भारत का मुसलमान चाहता है कि 8 लाख और 9 लाख करोड़ की जो एकड़ की जमीन वक्फ बोर्ड के पास है उसका सही इस्तेमाल हो, उसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों को गरीबी से निकालने के लिए हो, शिक्षा चिकित्सा इलाज में हो, उस पर मदरसा बने, हाई क्वालिटी का मस्जिद और तमाम संस्थाएं बने, तो फिर आपको हर राज्य में इमाम को जिताना होगा। हमारे देश में 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी है।
अगर इस देश का मुसलमान एक तरफा हर राज्य में इमाम को वोट कर दे तो हर राज्य में इमाम के 10-15 एमएलए और पूरे भारत में इमाम के 400 एमएलए और 50 सांसद जीत सकते हैं। यानी करीबन 10-15 राज्यों में इमाम के समर्थन से सरकार बन सकती है। तब जाकर एक सही चुना हुआ नेता वक्फ बोर्ड को चलाएगा और वक्फ की संपत्ति को सही जगह लगाएगा। ये वीडियो मैंने बहुत डिटेल से बनाई है, काफी रिसर्च करके बनाई है, ताकि भारत के हिंदू और मुसलमानों को समझ आए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 असल में कोई बिल नहीं, बल्कि मुसलमानों की जमीन उनका अधिकार छीनने की बहुत बड़ी कोशिश है। आज ये मुसलमानों के साथ है, कल बड़े बड़े अमीरों के साथ भी हो सकता है। अगर मुसलमानों की जमीन मुसलमानों से छीनी जा सकती है तो फिर अंबानी अडानी की क्यों नहीं? तो इसीलिए इस बिल का विरोध सिर्फ मुसलमान ही ना करे, बल्कि हिंदू भाई भी करे, हिंदू बहन भी करे और हिंदू कम्युनिटी के लोग भी करें। अगर इस वीडियो से जरा सी भी सीख अगर आपको मिली हो तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? क्या वक्फ की जमीन को बचाने के लिए इमाम को सत्ता में लाना जरूरी है? अपनी बात कमेंट पर जरूर दीजिए। और क्या आप ये मानते हैं कि 70 सालों में कई बार कांग्रेस की सरकार बनने के बावजूद भी वक्फ की जमीन का सही इस्तेमाल नहीं किया गया? तो अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। आपको इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ एक काम करना है, कमेंट पर लिखना है @followers और @highlights। जब वो कमेंट आपका ब्लैक से ब्लू हो जाएगा तो समझ जाइए कि आपके जितने भी फॉलोवर, जितने भी दोस्त हैं, सब के पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह इस वीडियो के माध्यम से भारत के कम से कम लाखों मुसलमानों को समझ दे दे और उनकी आंखें खुल जाए और वो वक्फ संपत्ति को लेकर अवेयर हो जाए। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।